हेलो एवरीवन। अगर आप दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं लेकिन अगर आप रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है जिसमें आपको रेगुलर कॉलेज अटेंड करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करना चाहते कि या तो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या फिर वो पैरेलली कोई और कोर्स कर रहे हैं जिसके चलते वो रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे वो अपने सीए की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जब आप सीए की प्रिपरेशन करते हैं तो आप रेगुलरली अपना कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बहुत सारी क्लासेस रहती हैं। तो उस केस में बहुत सारे ऑप्शंस जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एसओएल का ऑप्शन चुनते हैं। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली की एसओएल यूनिवर्सिटी के बारे में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में, इसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, किन एरियाज में आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और कहाँ कुछ इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। आज हम उन पे नजर डालने वाले हैं। तो जब हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह हमारे पास एक पेज ओपन होता है जहाँ पे यूजी एडमिशन का ऑप्शन है, पीजी एडमिशन का ऑप्शन है, एमबीए एडमिशन और ये कोर्स का ऑप्शन है। नाउ हमारा फोकस जो है यहाँ पे, जैसा कि पता ही है आपको, हमारा फोकस जो यहाँ पे है वो अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है यूजी के एडमिशन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो इसकी वेबसाइट हम खोलते हैं तो यहाँ पे इस तरह कुछ ऑप्शन आता है होम पेज पे और यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन शेड्यूल जो कि यूजी कोर्सेज का है, इन पर्टिकुलर कोर्सेज का है और पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एमबीए कोर्सेज का है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका एडमिशन जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो गया है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसके लिए एनरोल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जाम देखे चुके हैं, वो उनका रिजल्ट देखेंगे उसमें अच्छा नहीं आएगा। सो दे विल सी कि वो डिस्टेंस लर्निंग करेंगे या रेगुलर कॉलेज करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे या किस तरह आगे फ्लो होगा, क्योंकि इसकी कोई बहुत जल्दी डेट भी नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट होती है वो अगस्त तक में होती है, तो यह गॉट सफिशिएंट टाइम। लेकिन आपके लिए ये ऑप्शन जाना जरूरी है कि आपके दिमाग में रहेगा तो ये भी आपके पास एक पैरेलल चॉइस हो सकती है और बहुत सारे एरियाज में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं एडमिशन की स्टार्ट डेट दे रखी है, तो हम सिर्फ यूजी कोर्सेज पे फोकस करने वाले हैं। तो 3 जून से आपका जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इसके रजिस्टर कैसे करना है उसका प्रोसेस भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पे जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाते हैं तो हमें इन कोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं है। हम यूजी एलिजिबिलिटी पे अगर लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज के आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, जिसमें से आपके पास जैसे बीबीए की बात करें, हम बीबीए एफआईए यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एफआईए की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया गिवन है कि ये आपके पास ये चीज होनी चाहिए। अब ये इस तरह देखने में हमको लगता है कि है ये सीयूटी में भी तो ये क्राइटेरिया थे, इस तरह से मेंशन था, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1 प्लस मैथमेटिक्स, इस तरह से होना चाहिए पास और ये क्राइटेरिया होने चाहिए। तो इस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि हर प्रोग्राम के लिए आपके पास यह कंडीशंस हैं। इट लुक्स लाइक सीयूटी में डीयू के लिए जो क्राइटेरिया है उस तरह से, लेकिन वहां पे आपकी रैंकिंग होगी, यहाँ पे आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहते हैं आपके पास, यहाँ पे ये कह रहे हैं आपके पास एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अभी लिस्ट ए क्या है ये हमें नहीं पता है, इन्होंने एकदम नीचे वो लिस्ट गिवन है जो उससे आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल भी हैं या नहीं है। तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स पास, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपकी पास होनी चाहिए और एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी1, यानी लिस्ट बी1 और बी2 उन्होंने गिवन है। आपके पास ये 3 सब्जेक्ट जो है एटलीस्ट पढ़े होने चाहिए डोमेन के और आपके पास एक लैंग्वेज जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर उन्होंने इस तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है। ये बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो एडमिशन है वो इनकी रैंकिंग पे नहीं होने वाला है। एडमिशन जो होगा यहाँ पे वो इन सब्जेक्ट के स्कोर बेस नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपके 12th का स्कोर जो है वो काउंट होगा, लेकिन इसमें इतना टफ कंपटीशन नहीं होता है। मैक्सिमम लोग को इसमें जो है वो एनरोलमेंट इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपके पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़े हुए होने चाहिए और 12th में जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ मेंशन है कि 12th में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बीबीए एफआईए या फिर बीएमएस कोर्स की बात करते हैं, बीकॉम ऑनर्स की, बीए इंग्लिश ऑनर्स की बात करते हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करते हैं, बीए प्रोग्राम की बात करते हैं और बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत ही यूनिक कोर्स है यहाँ पे, इन सब की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है
कि भैया ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इवन दो योर एडमिशन विल नॉट बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन आपको एडमिशन जो है वो इजीली मिल जाएगा। इसमें रैंकिंग और आपका स्कोर जो है वो मैटर अभी नहीं करने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इसमें ज्यादा होती हैं और एप्लीकेंट्स जनरली उनके लिए कम होते हैं, तो ऐसा नहीं है किसी का भी एडमिशन यहाँ पे रिजेक्ट होता है। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप पैरेलली कोई और दूसरा कोर्स कर रहे हैं और साथ में चाहते हैं मैं ये भी डिग्री लूं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर वगैरह अभी देखेंगे, और भी चीजें हैं वो भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमारे लिए एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट थी, तो वो हमने चेक किया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, तो हमने देख लिया। अब और जो ऑप्शंस गिवन थे हम उन पे जाते हैं, तो हम बैक पेज पे जाते हैं, यहाँ पे ये चीज देख चुके हैं। अगर हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में सपोज, तो हम फीस स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यूजी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो किन किन प्रोग्राम्स का क्या क्या रहने वाला है। तो जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं वहां पे उस प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे टोटल फी जो है आपके निकल के आ जाएगी और उसका बाइफरकेशन किस तरह से किया गया है, यानी किस तरह से उस फीस को डिवाइड किया गया है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अलग अलग कोर्स की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपकी जो फीस होने वाली है वो 11,320 होने वाली है। और भी डिटेल्स आपको गिवन है, तो जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में आप अप्लाई करने वाले हैं आप देख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होगा, काफी सस्ते में आप अपनी डिग्री को जो है अचीव कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज आपकी डिग्री पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होगा, मतलब डीयू का तो नाम आएगा ही आएगा, जो इटसेल्फ इज ए ब्रांड। हालांकि उसमें एसओएल अलग से मेंशन होता है, बट स्टिल डीयू की वैल्यू अपने आप में एक अलग ही रहती है। अब हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये आपके पास जो कोर्सेज हैं उसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं बीकॉम पे क्लिक करता हूं, ऐसे ही कि क्या क्या रहेगा इसमें, तो जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड में कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, आप अगर इनका किसी भी पर्टिकुलर कोर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिटेल में कैसे पढ़ने वाले हैं वो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करता हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक पीडीएफ ओपन होगी जिसमें आपको डिटेल पता चल जाएगी। तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे मैं गया, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ कोर्सेज में डिवाइड किया गया है, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज में डिवाइड किया गया है। जैसे कोर्स की बात करें हम, तो कोर्स में आपके पास कंपलसरी कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मेंशन है, डीएससी के नाम से है। इसके अलावा आपके पास जनरल इलेक्टिव जी वो आपके पास ऑप्शन है, उसमें आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो कोर्सेज डिवाइड किए गए हैं। तो आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां उसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वहां पे आप जा सकते हैं और इस तरह से जो है इसको देख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, सपोज हमारे इसके अगर हम और डिटेल में देखना चाहें, अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं सपोज अभी, तो यहां पे आपके पास पूरा प्रोस्पेक्टस भी है, हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, एलिजिबिलिटी देख चुके हैं, फीस स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब हम सपोज आपको और डिटेल में जानना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, तो यहां से आप यूजी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें एवरीथिंग इज मेंशन्ड। अब वीडियो के एंड में बताऊंगा इसे कौन सा क्या होने वाले हैं, क्यों आपको डीयू एसओएल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो एक बार पहले प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, तो ये डिटेल प्रोस्पेक्टस है आपके पास जिसमें आपको सब कुछ मेंशन किया गया है। एक बार वी विल गो थ्रू दिस ऑल्सो, ताकि कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं हमने मिस कर लिया हो। तो मेन पॉइंट्स देखते हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं, अब ये मैसेज क्या है, इसके चांसलर के, वाइस चांसलर के विजन क्या है, मिशन क्या है, मुझे लगता है कि आप इसमें तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं होने वाले हैं। चलिए चलिए चलिए, ऑब्वियसली स्टाफ में भी आप नहीं होंगे। विजन मिशन हमने देखी है, तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स पेज आ गया है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे, कौन कौन सी, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको कौन से सर्टिफिकेट अप्लाई करने होंगे, ये सब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो एक बार मेरी राय, एक बार आपको एक ब्रोशर जो है वो डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। ये देखो यूजीसी का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं और वो क्रेडिट पॉइंट्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, ये एकदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो हर साल इसमें आपके पास एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन होता है। मैं पहले भी काफी वीडियोस में बता चुका हूँ, आईपीयू में भी ऑप्शन था, डीयू में भी है कि आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको टोटल क्रेडिट गिवन होते हैं, अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल बाद डिप्लोमा मिलता है, 3 साल बाद डिग्री मिलती है और 4 साल बाद आपको जो डिग्री है वो विद रिसर्च मिलने वाली है। ठीक है ना, तो ये आपके पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का पॉइंट रहता है। 1 साल कंप्लीट करने पे आपको कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, ये सब चीज यहाँ पे गिवन होती है। ठीक है ना, तो ये पॉलिसी जो है ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में अप्लाई हो गई है
और जो मैं सप्लाई आपसे बात कर रहा था कि कौन कौन से आपके पास अगर कोई कोर्स चूज करते हैं तो यहाँ पे कोई कुछ कोर्स सब्जेक्ट रहता है आपके पास, कुछ आपके पास जनरल इलेक्टिव रहते हैं, कुछ एबिलिटी एनाउंसमेंट यानी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया या एक्सेल हो गया, इस तरह रहते हैं। स्किल एनहांसमेंट कोर्स है आपके पास, इंटर्नशिप वाले कोर्सेज हैं आपके पास। तो इस तरह ये आपको पूरा स्ट्रक्चर डिवाइड रहता है इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है आप जो कोर्स सब्जेक्ट लेते हैं आपको वही पढ़ना होता है, आपके पास स्किल एनहांसमेंट के ऑप्शन भी रहते हैं, कोर्सेज वो भी रहते हैं आपके पास। फिर इसके बाद इलेक्टिव वाले चॉइसेस भी आपके पास, एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्सेज भी रहते हैं। सो जो डिग्री रहती है वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर कोर्स जो आपने चूज किया है आपको वही पढ़ने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको ब्रोशर में गिवन है यहाँ पे, और कौन कौन से कोर्सेज हैं ये भी गिवन है। तो मुझे लगता है कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, देखो यहाँ पे आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 12th की परसेंटेज पे एडमिशन होगा, लेकिन ये कंपलसरी है, ये यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। हाँ देखो लिस्ट B1 और B2 की हम बात कर रहे थे, लैंग्वेज कौन कौन से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 1 है, सेक्शन 1B, तो यहाँ पे लैंग्वेज गिवन है आपके पास, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज होनी चाहिए। देखा, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक लैंग्वेज किसी भी कोर्स के लिए अगर मेंशन है तो इनमें से एक लैंग्वेज जरूर आपके पास पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने इनमें से एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है अपने 12th क्लास में तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स, ठीक है। और लिस्ट B1 की बात अगर हम करता हूं मैं, तो यहाँ पे ये B1 के सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे पास ये B2 सब्जेक्ट्स हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है लिस्ट B1 से B2 से वो फुलफिल आपकी हो पाएगी अगर आप इसको देखेंगे कि हमने कोर्स यहाँ पे पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है, ये सब्जेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो विल नॉट बी अवेलेबल। एज की बात करें वो आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज कैसे होते हैं, ये सब यहाँ पे मेंशन डिटेल में किया गया है। सो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड है तो मेरा मानना है कि आपको एक ब्रोशर एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लेना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फी स्ट्रक्चर क्या रहता है और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं इसके, या फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं हमारे पास क्या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन किस तरह से ओपन रहता है। तो यहाँ के होम पेज पे अगर जाते हैं और यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टस देखते हैं, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू वेबसाइट यूजी एडमिशंस पे हम जाते हैं सपोज, और यहाँ पे देखते हैं, देखो यूजी एडमिशन पे हम गए तो यहाँ पे आपके पास रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। लेकिन अगर आपने लॉगिन पहले नहीं किया है, फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पास क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है ना, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। और बाकी सब एग्जाम्स में जैसे आप भरते हैं, आपने CUT भी डेफिनेटली दिया ही होगा, तो जो भी एग्जाम्स आप देते हैं तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। सो अभी कोई जल्दी नहीं है, एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिए। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, यानी कि ये यूनिवर्सिटी हमें क्यों ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तो पहली चीज तो क्लियर है कि यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस लर्निंग मोड पे ऑपरेट करती है। हालांकि आपको कुछ क्लासेस भी कंडक्ट करी जाती हैं, रेगुलर क्लासेस भी होती हैं या फिर वीकेंड क्लासेस होती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं जाएं इसीलिए इसको ऑप्ट करते हैं ना। अगर आप क्लास में जाते हैं या आप में नहीं जाते हैं तो इसमें डिफरेंस तो क्रिएट होता ही है। अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं यानी कि डिस्टेंस लर्निंग मोड में पढ़ते हैं या फिर रेगुलर पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इनमें जो है वो डिफरेंस इजीली नजर आता ही है। जो पर्सनैलिटी है, जो और लोगों से मिलना है, जो ऑफलाइन क्लास है, उसका कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता है। बेनिफिट हम देख ही रहे हैं, अगर आपके साथ और कोई कोर्स करते हैं तो वहां पे आपके पास कंपलसरी नहीं होता है क्लास अटेंड करना। लेकिन सच्चा जो मेन ड्रॉबैक निकल के आता है वो ये आता है कि एग्जाम देने के बाद लिए आपको जो इसके ईयर एंड एग्जाम्स होते हैं वो दिल्ली में ही आना पड़ता है। तो सपोज एक साल में आपको 4 एग्जाम देने हैं तो 4 बार आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है वो 2 दिन में 4 एग्जाम हो जाएंगे, वो एग्जाम आज हुआ है फिर 2 दिन बाद होगा, फिर 2 दिन बाद होगा। तो जो दिल्ली के लोकलाइट्स हैं उनको तो बेनिफिट मिलता है, वो एग्जाम देने के लिए घर से निकलते हैं और वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग दूसरी सिटी से आते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो रुक भी नहीं सकते हैं सिटी में क्योंकि गैप है एग्जाम के बीच में, और वो जा भी नहीं सकते क्योंकि थोड़े दिन बाद तूने आना है, मतलब ऑल्टरनेट डेज का अगर गैप है तो ये जो एग्जाम देने का प्रोसीजर है ये थोड़ा सा इसका चेंजेस होना चाहिए। या तो एग्जाम जो असाइनमेंट या ऑनलाइन मोड पे हो जाए, या एटलीस्ट जो है नंबर ऑफ एग्जाम्स कम किए जा सकें, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एग्जाम लिए जा सकें, क्योंकि जो आउटस्टेशन स्टूडेंट्स हैं उन्हें बार बार ट्रैवल करना होता है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कई बार आप उस एग्जाम्स के लिए भी अपीयर करते हैं जिसके एग्जाम्स ये जो कोइंसाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपने CA के एग्जाम्स आपके साथ क्लैश होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं SOL के एग्जाम को स्किप कर देते हैं ताकि वो CA के एग्जाम इजीली दे सकें। तो उनकी जो 3 साल की डिग्री है, किसी स्टूडेंट की डिग्री 5 साल में कंप्लीट हो रही है, किसी 6 साल में कंप्लीट हो रही है, क्योंकि वो लोग रेगुलरली एग्जाम दे ही नहीं पाते हैं। तो अगर मुझे लगता है इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन आ गया है तो थोड़ा सा कन्वीनियंट स्टूडेंट के लिए होने वाला है। हालांकि पहली बार है, अभी कुछ कमेंट करना मुश्किल है, आगे चीज कैसे प्रोसीड होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको DU की डिग्री चाहिए
और अगर आपको रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करना है, किसी भी कारणवश हो सकता है, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस ज्वाइन करते हैं फैमिली का, या आप कोई और कोर्सेज कर रहे हैं जिसके साथ रेगुलर कॉलेज अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो दिस कैन बी द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑप्शन फॉर यू। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा, एक ओपिनियन आपका लेके जाऊंगा कि दिल्ली में एक दूसरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी और है जो इसी मोड पे रन करती है, दैट इज इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वो भी डिस्टेंस मोड में ही प्रोग्राम रन करती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि इग्नू में एडमिशन लें या हम एसओएल में एडमिशन लें, विच इज बेटर, विच इज बेनिफिट फॉर यू। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि अगर आपको चॉइस दी जाए तो अपने फीडबैक यानी फ्रेंड्स रिलेटिव ओपिनियन आप लेंगे, ऑनलाइन रिसर्च करेंगे, आपको क्या लगता है विच विल बी बेटर ऑप्शन, इग्नू या एसओएल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई डाउट है तो चैनल पे बने रहिए। विश यू गुड लक, थैंक यू।